तो हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। इससे पहले अगर आप हलचल न्यूज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे झारखंड की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप तक। गिरिडीह में तेज रफ्तार पिकअप का कहर, 2 मजदूर की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। झारखंड के गिरिडीह जिले के राजधनवार मुख्य मार्ग पर मरगो पंचायत भवन के सामने आज मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें तेज रफ्तार पिकअप वैन वाहन ने पीछे से पैदल जा रहे 3 मजदूरों को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान बिरनी थाना क्षेत्र के जितकुड़ी निवासी वासुदेव साव और लखिया देवी के रूप में हुई है। वही धनपत साव इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार 3 मजदूर मखमंगरों की ओर पैदल मजदूरी करने जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें रौंदकर टक्कर मार दी, जिससे यह भयावह हादसा हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू। झारखंड में 5 दिन के लिए येलो अलर्ट, 8 मई तक बारिश, आंधी व वज्रपात, तापमान में आई गिरावट, कई जिलों में मौसम सुहाना। झारखंड में मौसम का मिजाज तेजी से बदलना। राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में हल्की से मध्य वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा लातेहार 70.5 मिमी रिकॉर्ड की गई, जबकि तेनूघाट में 24.4 मिमी बारिश हुई। दिन में तेज धूप के बाद देर रात रांची, रामगढ़, चतरा, गढ़वा, हजारीबाग, लातेहार समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम ने इस बदलाव से तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य में 8 मई तक बारिश, वज्रपात, तेज हवा और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। 5 मई को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, रांची, रामगढ़, धनबाद और बोकारो जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इस क्षेत्र में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने, गर्जन के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। आज दोपहर में भी कई जिलों में बारिश हुई है और बादल छाए रहेंगे। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। खुले मैदान में पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों पर पास खड़े होने से बचने को कहा है। ओलावृष्टि और तेज हवा से खेतों में लगी फसलों नुकसान होने की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन सर्कुलेशन और टर्फ लाइन के प्रभाव से यह स्थिति बनी हुई है। बाबा मंदिर पहुंचे निशिकांत व भूपेंद्र यादव। निशिकांत ने बंगाल की जीत जनता की जीत बताया। सेंट्रल मिनिस्टर बोले, यह लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता का झारखंड दौरा शुरू हो गया। इसी क्रम में मंगलवार के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं और गर्म जर्सी से स्वागत किया। दोनों नेता सीधे सत्संग आश्रम पहुंचे, अर्चन देव से मुलाकात कर उसका आशीर्वाद लिया। आश्रम परिसर में कुछ समय बिताने के दौरान नेताओं ने आध्यात्मिक वातावरण में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी लिया। उन्होंने दौरान भाजपा समर्थक में खास उत्साह देखने को मिला। उन्होंने पार्टी की जीत को ऐतिहासिक बताया। सत्संग आश्रम में दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल में मिली सफलता को जनता की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल भाजपा की नहीं बल्कि राज्य की जनता की जीत है,
जिसने विकास और सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्व को इस जीत का प्रमुख आधार बताते हुए कहा कि बंगाल की जनता लंबे समय से बदलाव चाहती थी, अब वह इच्छा पूरी हुई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक संगठन की कड़ी मेहनत और कार्यकर्ताओं के समर्पण को भी सफलता का अहम कारण बताया। से रांची का परिवार हुआ हादसे का शिकार। स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराया, 35 फीट दूर पलटा, युवती की मौत, परिवार के 4 घायल। गोड्डा के अमहा ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से पलट गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का टायर फट गया, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने मुताबिक हादसे के बाद वाहन करीब 35 फीट दूर जाकर दूसरे डिवाइडर से टकराते हुए पलट गया। इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई, वही 4 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक इस हादसे का शिकार होने वाला परिवार रांची से गुवाहाटी के लिए निकला हुआ था। इस सड़क हादसे में रांची का खेल गांव निवासी देव तिवारी की बेटी सारा तिवारी की मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी रूपा चौधरी और दूसरी बेटी चचेरी तिवारी को गंभीर हालत में गोड्डा सदर अस्पताल आईसीयू में भर्ती कराया गया। इसके अलावा 42 वर्षीय देव तिवारी और 26 वर्षीय ब्यूटी सिंह को बेहतर इलाज के लिए देवघर एम्स रेफर किया गया। ब्यूटी सिंह के पति सोनू सिंह को मामूली चोट आई है। सभी लोगों एक ही परिवार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सभी गुवाहाटी जा रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वाहन काफ़ी स्पीड था। चालक अचानक नियंत्रण खो बैठा। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि संभव चालक को झपकी आ गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। लोगों ने बताया कि NH 133 पर अमडीहा ओवरब्रिज के पास पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिससे इस रास्ते की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। कोडरमा में जंगल से महिला का शव बरामद। 2 महीने से थी लापता। पति को छोड़ प्रेमी के साथ रहने गई थी। जांच में जुटी पुलिस। कोडरमा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरावा पंचायत के मलको गांव में सुबह एक महिला का शव मिला। गांव के लोग जब रोज की तरह टहलने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे, तभी उनकी नज़र शव पर पड़ी। मृतिका की पहचान नवलसाही थाना क्षेत्र के धुमाड़ी निवासी 40 वर्षीय की शकुंतला देवी के रूप में हुई है। उसके पति का नाम सुनील ठाकुर है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसी दौरान महिला के मोबाइल पर कॉल किया। पुलिस ने कॉल रिसीव कर संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की, जिसके बाद महिला की पहचान हो सकी। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार शकुंतला देवी करीब 2 महीने पहले अपने घर से लापता हो गई थी। बताया जा रहा है कि उसका अपने पति से विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने महिला थाना में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसी दौरान उन्होंने एक युवक से प्रेम संबंध की बात भी स्वीकार की थी और उसके साथ रहने लगी थी। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा में वेतन संकट, कर्मचारी हड़ताल पर। झारखंड में संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा इस समय समान फाउंडेशन द्वारा संचालित की जा रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि संख्या ने ना तो उन्हें वैधानिक श्रमिक अधिकार दी रही है और ना ही समय पर वेतन का भुगतान कर रही है। पहले ही भी कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर कई बार आंदोलन किया था, जिसके बाद कंपनी की ओर से समझौता पत्र दिया गया, लेकिन अब उसे अब तक लागू नहीं किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की स्पष्ट निर्देशों और समझौतों के बावजूद कंपनी मनमानी और दबंगई पूर्ण रवैया अपनाते हुए उसके अधिकार का हनन कर रही है। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब कंपनी खुलेआम सरकारी निर्देशों का अवहेलना कर रही है, तो सरकार इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि कार्रवाई नहीं होने से कंपनी का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में कर्मचारियों का मार्च और अप्रैल
2026 का वेतन लंबित है, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेतन भुगतान के लिए कॉल सेंटर में कार्यरत इमरजेंसी ऑफिस ने कंपनी के निर्देशक सुमित वासुकी से कई बार संपर्क कर आग्रह किया है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला और भुगतान नहीं हुआ। अतः मजबूर होकर कर्मचारियों ने 3 मई 2026 की शाम से काम बंद कर दिया है। जब कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो हड़ताल पर बैठ गए। जामताड़ा में नाबालिग का अपहरण, शादी समारोह से लौटते समय कार सेवा युवकों ने किया अगवा। जामताड़ा थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में असुरक्षा और चिंता का माहौल बन गया। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। घटना के बाद परिजनों ने गहरा सदमा है और वो जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार घटना उस समय हुई जब नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। पीड़ित पिता द्वारा थाने में दी गई लिखित शिकायत के मुताबिक गांव के ही कुछ युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि मोहड़ा गांव निवासी अरशद अंसारी अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ 4 पहिया वाहन से आया और सरेरा लड़की को जबरन गाड़ी में बैठाकर फरार हो गया। लड़की के पिता ने आवेदन में बताया कि आरोपी अरशद अंसारी पहले से उनकी बेटी को अगवा करने की धमकी दे रहा था। शिकायत में यह भी आशंका जताई है कि नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म और जबरन शादी का नियम से किया गया है। मामले में गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कांड संख्या 58/226 के तहत अरशद अंसारी और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। रामगढ़ में उपायुक्त ऋतुराज ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समीक्षा। रामगढ़ जिले के आज मंगलवार को उपायुक्त ऋतुराज ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की कार्यप्रणाली, स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ड्यूटी रोस्टर की जांच की और निर्देश दिया कि सभी चिकित्सा निर्धारित समय पर अपनी ओपीडी और वार्ड ड्यूटी पर उपस्थित रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राउंड समय डॉक्टरों की अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बायोमेट्रिक उपस्थिति का कड़ी से पालन किया जाए। उपायुक्त ने वार्ड की भ्रमण कर भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में दी जा रही चिकित्सा सेवाओं के संबंध में सीधा फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से निर्देश दिया कि सभी पात्र मरीजों का योजना के तहत निःशुल्क इलाज का लाभ बिना किसी बाधा को मिलना सुनिश्चित किया जाए। दवाओं का स्टॉक रजिस्टर की जांच करते हुए उपायुक्त ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वो केवल वही दवाएं लिखें जो अस्पताल में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मरीज को सभी आवश्यक दवाएं अस्पताल से ही मिलनी चाहिए। उन्हें बाहर से दवा खरीदने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चाईबासा में महिला ने गलती से कीटनाशक पीकर गंवाई जान। महिला को दिखता कम था। चिट्री गांव में इलाज के दौरान हुई मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोयलकेरा थाना क्षेत्र के चिट्री गांव में एक 57 साल की महिला कीटनाशक पीने से मौत हो गई। मृतका की पहचान सुंदरी डाकरा पति खुशराम डटका के रूप में हुई है। उन्होंने गलती से कीटनाशक को सामान्य दवा समझकर पी लिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसका निधन हो गया। जानकारी के अनुसार सुंदरी डाकरा ने चींटी मारने वाली दवा को गलती से अपनी सामान्य दवा समझकर पी लिया। घटना के समय घर के अन्य सदस्य एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। जब परिजन वापस लौटे तो महिला की हालत गंभीर पाई गई। गंभीर हालत में परिजनों ने उन्हें तत्काल गोयलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया। चाईबासा में इलाज के दौरान देर रात में उसकी मौत हो गई।
बागमारा सीएचसी में नवजात की मौत, परिजनों का आरोप है ऑक्सीजन के अभाव में गई जान। धनबाद जिले के बागमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी, जिसके चलते बच्ची की जान चली गई। अस्पताल में डिलीवरी होने के बाद नवजात बच्ची को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। डॉक्टरों ने नवजात की हालत देखकर दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया। जब तक नवजात को दूसरे से अस्पताल ले जाया गया, वहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि सीएचसी परिसर में ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण नवजात की मौत हो गई। इसे लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में नवजात का शव रखकर दोषी चिकित्सक व अस्पताल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बागमारा पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत करते हुए लिखित शिकायत दर्ज करने का, दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। परिजनों ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा ऑक्सीजन के अभाव में जैसे ही नवजात को दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही, उसी समय परिजनों द्वारा सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का गुहार लगाई, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराया गया। मजबूरन नवजात को टोटो में लेकर जब तक दूसरे अस्पताल पहुंचे, वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। राज्य का फायर सिस्टम स्मार्ट, डोरंडा में बनेगा कंट्रोल रूम। जीपीएस से मॉनिटरिंग होगी गाड़ियां, 3 शिफ्ट में तैनात रहेंगे 9 कर्मी। झारखंड में अब आग बुझाने की व्यवस्था भी हाईटेक और डिजिटल होने जा रही है। राज्य के 150 दमकल गाड़ियों के रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग रांची से होगी। इसके लिए डोरंडा फायर स्टेशन के 3रे तल्ले पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जहां से पूरे राज्य के फायरिंग सिस्टम पर नजर रखी जाएगी। करीब 7 करोड़ की लागत अग्निशम विभाग का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। कंट्रोल रूम से 3 शिफ्ट में 9 कर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। यहां बैठे कर्मी राज्य के सभी जिलों में चल रहे दमकल गाड़ियों की कलेक्शन, मूवमेंट और गतिविधियां की निगरानी करेंगे। सभी राज्य की दमकल गाड़ियों में जीपीएस नहीं है। ऐसे में अधिकारियों को यह पता लगाने में दिक्कत होती है कि सूचना मिलने के बाद गाड़ी पहुंची या नहीं पहुंची, कितने देर में मौके पर पहुंची। कई बार फ़ोन से भी संपर्क नहीं हो पाता है। अब सभी दमकल गाड़ियों में जीपीएस और वायरलेस सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि कंट्रोल रूम से सीधा उनकी कनेक्शन तुरंत टैग किया जा सके। विभाग उसके लिए उपकरण खरीद चुका है। कंट्रोल रूम के लिए सर्वर रूम तैयार कर चुका है। बैकअप बैटरी, मॉनिटर, कंप्यूटर, टेबल और अन्य जरूरी उपकरण लगाए जा चुके हैं। विभाग का लक्ष्य है कि अगले 2 महीने में यह सिस्टम चालू कर दिया जाएगा। जमशेदपुर